चिकित्सा कौशल की ऐतिहासिक जीत, राधाकृष्ण हॉस्पिटल में हुआ चमत्कार। राधाकृष्ण हॉस्पिटल में चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। संभवतः यह दुनिया का 5वां सीजेरियन सफल रहा। बचने की आसानी थी इनकी, बढ़िया राखी, भगवान जीवन पछा दिया है इनने, तो भगवान डॉक्टर साहब का भला हो जाए। 21 जनवरी को एक पेशेंट आई थी हमारे यहाँ जो ग्रेविडा 5 पैरा 4 जिसकी की पहले की चारों डिलीवरी ऑपरेशन से थी, और जब वो उस वक्त हमारे पास आई जब वो 32 वीक की प्रेगनेंसी थी उसको, और साथ में उसको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, और उसकी जब हमें पता पड़ा कि उसके पहले की 4 ऑपरेशन से डिलीवरी है और उसकी जो प्लेसेंटा थी वो पूरी बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रही थी, नीचे की तरफ थी और हैवी ब्लीडिंग लेके वो हमारे यहाँ आई थी। तो जिस समय मरीज को वो लेके आए उस समय मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। ओटी में जब हम ले जाने लगे तो उसको एकदम से सडनली फ्रेश बाउट ऑफ ब्लड वापस से स्टार्ट हो गया, और उसके बाद में जब हमने पेशेंट को ऑपरेट करना स्टार्ट किया तो पेशेंट का ऑपरेट किया तो 29 वीक की प्रीमेच्योर उसको बेबी डिलीवर हुआ, जो हमने हाथों हाथ पेडियाट्रिशियन को हैंड ओवर कर दिया था। और ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव प्रोसीजर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो गया था। हमारी टीम ने उसको पेशेंट को रिवाइव किया और हमने वाइटल्स स्टेबल पे पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया। पहले के 2 सीजेरियन है जिनके 3 सीजेरियन हमने किए हैं, प्रीवियस 3 सीजेरियन वाले पेशेंट भी पहले देखे हैं, पर प्रीवियस 4 सीजेरियन वाला पेशेंट मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह के केस अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं हुए हैं। जो डिटेल है वो आपको थोड़ा अभी खुद पेशेंट भी अपने मुंह से आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएगी। आपको हम झालावाड़ जिले के पास सिंगानिया गांव से आए हैं, और ये मेरी बुआ है जिनका नाम राधाबाई है, और इनके पहले 4 ऑपरेशन हो चुके हैं और ये 5वां ऑपरेशन था। पहले हम झालावाड़ इस अस्पताल में थे, लेकिन वहाँ से यहाँ में कोटा रेफर कर दिया गया और यहाँ राधा कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और यहीं इनका ये ऑपरेशन हुआ। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी और डॉक्टर साहब ने और काफी स्टाफ ने बहुत मेहनत कर इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 5 से 7 दिन ये आईसीयू में भी रहे। डॉक्टर सुनीता अग्रवाल अच्छे से इनका ट्रीटमेंट किया और अभी बिल्कुल सेफ है, और इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जो हमारे साथ बैठी है, डॉक्टर अग्रवाल जी। मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आजकल सीजरिंग केसेस का बहुत ज़्यादा चलन आ रहा है और इनमें कई कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर आज हम आपके दर्शकों को रूबरू कराएंगे हमारे खास डॉक्टर अग्रवाल जी से। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दो। मैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल, राधाकृष्ण क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का मैं डायरेक्टर हूँ, और यहाँ पर जो भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस हैं मैं उनको संभालता हूँ। हमारे पास पहले भी कई ऐसे डिलीवरी केसेस जैसे डीआईसी हो जाती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाते हैं, या जिसको सांस में एआरडीएस में चले जाते हैं, जैसे बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं, उन सारे सीरियस पेशेंट को हम टेकल करते हैं और उनको संभालते हैं। तो सर, आज एक बहुत बड़ा केस भी हुआ था जिसके अंदर 5 बार सीजरियन के बाद आपने ऑपरेशन करा, तो क्या क्या उसमें क्रिटिकल थी? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। समस्या थी कि पहले तो इसको और जितनी भी जगह गया काफ़ी हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया, क्योंकि 5th सीजरियन अपने आप में बहुत रेयर केस है। शायद इसका कोई भी केस अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। 4th सीजरियन के तो फिर भी 14-15 केस हुए हैं, लेकिन इसके तो कोई केस रिपोर्टेड ही नहीं है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन इस वजह से बढ़ जाता है, जैसे जैसे सीजरियन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे उसमें कॉम्प्लिकेशन की संख्या बढ़ती जाती है। इस पेशेंट में भी वही हुआ जिसका मैं अंदेशा था कि ओटी की टेबल पे ही एकदम से ब्लीडिंग हुई। इसको जैसे ही हमने बेबी को आउट किया और हमको जो प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ तो पता चला प्लेसेंटा इंक्रेटा एक बीमारी होती है जिसमें कि प्लेसेंटा बच्चेदानी के साथ में मिलकर के जो एक वो बिल्कुल एक जान हो जाती है बेसिकली। तो ऐसी कंडीशन में स्टेक्टोमी निकालनी पड़ती है, यूट्रस निकालना पड़ता है। तो हमने जैसे ही यूट्रस निकालने के लिए क्लैंप लगाया, एकदम से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो गया। हमने उसको तुरंत हाथों हाथ जो करीबन 3-4 मिनट ब्लड लगाया और साथ में सीपीआर किया, तो उससे पेशेंट रिवाइव हुआ। उसके बाद में फिर हमने उसको शिफ्ट कर दिया आईसीयू के अंदर। आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, फिर वहाँ पर जो पेशेंट थे जो सेकेंड कॉम्प्लिकेशन डीआईसी में चली गई। फिर उसके बाद में 4th 5th डे पे एआरडीएस में चली गई। यानी कि इस पे कॉम्प्लिकेशन होते गए इसको, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही और हमने पूरी जी जान से इसकी पूरी अपने बचाने के प्रयास किए और भगवान ने हमें उसमें सफलता भी दी है। सर, आपने देखा होगा कहीं पर 2 सीजरियन हो गए, 3 सीजरियन, उसके बाद भी कुछ बच्चे की चाह ऐसा होता है कि आदमी कुछ करते, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। बिल्कुल, मैं यही है कि उस पेशेंट के बारे में भी यही रहा कि पहले की ये जो 4 लड़कियां थी
उसको लगा कि यार इस बार लड़का हो जाएगा। और अधिकतर माँ बाप जो है या गलती यही करते हैं कि लड़की की चाहत में, जबकि लड़का लड़की आज के टाइम पे सब बराबर है। हमारे देश में या विश्व में बात करते हैं तो लड़कियां भी उतनी आगे बढ़ रही है जितने लड़के आगे बढ़ रहे हैं, किंतु फिर भी लड़के की चाहत के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ऐसा जोखिम नहीं लें, लड़का हो चाहे लड़की हो। यदि 2 सीजरियन हो गए उसके बाद में जरूर से जरूर अपनी नसबंदी का ऑपरेशन करवा लें, और कभी भी तीसरे सीजरियन से डिलीवरी का रिस्क नहीं लेना चाहिए इसके अंदर। सर, ये जो केस हुआ था, ये आप जिस तरह बता रहे हैं तो बहुत कठिन केस था। तो आजकल वर्ल्ड में कितने केस हो चुके होंगे लगभग? मैंने जहां तक मैंने सर्च किया है, सर्च के हिसाब से जो मुझे रिपोर्ट मिली है, चौथे सीजरियन के टोटल मिला करके 17 केस अभी तक रिपोर्टेड है, 17 केस रिपोर्टेड है। 5th सीजरियन का कोई मेरे पास कोई केस अभी रिपोर्टेड में नहीं आया है अभी तक मेरी उसके अंदर। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो सीजरियन केस होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आजकल ऐसी मतलब क्या परेशानियां हैं, क्या ऐसे लाइफस्टाइल में चेंज है जिनकी वजह से सीजरियन केस बढ़ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही बोला है कि आज के टाइम पे, आज से जब अपन बात करते हैं 20-25 साल 30 साल पहले, तो सीजन डिलीवरी होती नहीं थी। बच्चे तो उस समय पैदा होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय बेबी की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, मतलब यानी कि बच्चे उस समय बहुत ज़्यादा मरते थे। जैसे इनफैक्ट मोर्टेलिटी आज से 5 साल बाद पहले की बात करूँ तो 120 के आसपास, मतलब काफ़ी ज़्यादा थी उस समय। आज के टाइम पे वो जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुई है। उसका कारण यही है कि हम जहाँ पर भी लगता है कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है वहाँ पर हम ऑपरेशन से डिलीवरी करवाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चे को और माँ को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन ये सही बात है कि इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। कारण क्या है कि माँ जो रहती है वो कई बार जो प्रॉपर जैसे एक्सरसाइज, मतलब चलना फिरना चाहिए, जितना खान पीन का जो पूरा ध्यान रखना चाहिए या जितना चलना फिरना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हो, तो उस कारण से जो सीजन डिलीवरी बढ़ती जा रही है। और दूसरा एक और कारण भी है कि अब जो है डॉक्टर और पेरेंट्स, माँ बाप दोनों ही है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। उस कंडीशन उस वजह से भी जो सीजन की डिलीवरी पहले से ज़्यादा बढ़ी है। सर, आपको पूरे राजस्थान के और ऑल इंडिया के दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, तो कुछ गर्भवती महिलाओं के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहते हैं सर? डेफिनेटली बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखो, मेरा उद्देश्य ये है कि जो इस राधा पेशेंट के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। कि भाई आपने 5वां सीजरियन, लड़की की चाहत में एक के बाद 5 बार प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी जान पे बनाई, इतनी गंभीर कंडीशन कि उसके 10 यूनिट 20 यूनिट ब्लड लगा करके और हम इतने CPR दे करके और DIC ARDA जैसे कॉम्प्लिकेशन से हम बाहर निकाल के आए, तो ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, सबकी मेहनत थी, जो मरीज की जान बच गई। लेकिन हर कोई ऐसा भाग्यशाली नहीं होता है। तो मैं यही दर्शकों को ये बोलना चाहूँ कि भाई आप कभी भी ऐसी रिस्क नहीं लें। यदि 2 सीजरियन है तो उसके बाद तीसरा सीजरियन नहीं होना चाहिए। 2 सीजरियन, दूसरे सीजरियन के बाद में जरूर से जरूर आप नसबंदी का ऑपरेशन करवाएं, और तीसरे सीजन से जरूर बचाएं, और चौथा 5वां सीजन तो भगवान बचाए, मैं तो बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा देखो इसके लिए। और लड़की और लड़का दोनों बराबर होते हैं, आप इसके लिए कभी भी आप बार प्रेग्नेंट नहीं हो। तो जैसा आपने सुना कि डॉक्टर ने सीजरियन केस के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी है। आगे ही हम हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में आपको मिलाते रहेंगे नए डॉक्टर से। तब तक के लिए धन्यवाद।